Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the Earth written by H.E. Bates. We covered some words which are very important for these paragraphs. There are only one or two words in this video. The first is diligent, D-I-L-I-G-N-T. Diligent means hardworking or industrious. मीन्स जो कठिन मेहनत करने वाले होते हैं या मेहनती होते हैं उसी को डिलीजेंट कहे जाते हैं। ये एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसके बाद है ट्रेमर। ट्रेमर एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग होते हैं क्विवर, शडर मतलब कांपना या काफ़ी ज़्यादा हिलना। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स जो है वो इस वीडियो में आएंगे। इससे पहले बेंजी के बारे में बात हुई थी कि बेंजी के जो पासबुक है वो अब लाया गया है और अब बेंजी जो है वो लगभग सिचुएशन को समझ गया होगा। तब बेंजी का जो है वो कन्वर्सेशन होता है उसके माता और पिता से। तो इसमें कहा गया है कि यस बेंजी सेड एंड ही टुक द पासबुक। मतलब जब पासबुक के बारे में बेंजी के माता पिता ने उनको बताया तो उसके बाद बेंजी ने हाँ किया और उस पासबुक को ले लिया अपने हाथ में। ही ओपनड इट एंड लुक्ड एट इट। उसने क्या किया, इस पासबुक को खोला और इसको देखा। saw in it an amount of more than 230 pounds। और उस पासबुक उसमें क्या देखा कि उस पासबुक में 200 रुपये से अधिक और 30 पाउंड से अधिक रुपये था। देन ही शट अप पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट। और उसके बाद देखने के बाद क्या किया, उसने उस पासबुक को जो है बंद कर दिया और अपने पॉकेट में रख लिया। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। बेंजी के जो मदर थे और फादर थे उसने कुछ नहीं बोला। A strange tremor of a peculiar emotion went through them both। कहते हैं कि एक अजीब सी जो हलचल है उनके शरीर में जो है दिखाई पड़ा। एक अजीब सी जो इमोशन है वो उन दोनों को, मतलब बोथ मीन्स जो फादर मदर है उनके भीतर आ गया और उनके अंदर जो है ए मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन। मतलब डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, फियर मीन्स डर, प्राइड मीन्स एक गर्व और एक जो पेन दर्द होता है, इन सभी को मिला करके जो है ये सारी चीज़ें उनके अंदर में दिखाई पड़ा। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्व्स हैड एवर अमास्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लाइव्स। कहते हैं कि बेंजी के पासबुक में जो अमाउंट था वो उनके माता पिता के द्वारा जो पूरी जीवन में अपनी ज़मीन से जो कमाया हुआ जो अमाउंट था उससे कहीं ज़्यादा था। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक। बेंजी के माता पिता मतलब यहाँ पे दे हो गया। उन्होंने कभी भी आशा नहीं किया और उनका मतलब कभी नहीं था कि बेंजी जो है वह इसे वापस कर दे। बट देर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट। लेकिन जो बेंजी साइलेंट हो गया इसके ऊपर कुछ बात थी। सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट। मतलब एक सिंपल सी बात थी कि चुपचाप उसने यहीं पे बात खत्म कर दिया, फाइनल कर दिया कि उसने पासबुक को जो है अपनी पॉकेट में रख लिया। दैट स्ट्रक देम लाइक ए ब्लो इन द फेस। और इस चीज़ ने उसको जो है वो आश्चर्यचकित कर दिया उनके चेहरे के सामने में। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स। उनके माता पिता ने कुछ और जो है उम्मीद किया था कि उनके जो सन है वो उसके बदले जो है वो थैंक का वर्ड बोलेंगे, एक कंसेशन का वर्ड बोलेंगे, परहैप्स ए कंसेशन कि शायद जो है इसमें उनको मदद करेंगे, ए विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू। और शायद उनके अंदर ये इच्छा थी कि जो पासबुक में जो पैसे थे या जो बैंक में पैसे थे उनमें से कुछ पैसे जो है वो उनको वापस देंगे। इट हर्ट द मोमेंटरीली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इंडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट। क्योंकि उनके माता पिता ने उनको जो है पैसे बचाने में मदद किया था तो इसीलिए उन्हें यह उम्मीद थी कि वह उन्हें कुछ न कुछ पैसे इसके बदले दे। इट हर्ट देम मोमेंटरीली। इस चीज़ ने उसको जो है वो कुछ पल के लिए जो है काफ़ी दुखी कर दिया। दैट बेंजी शुड appear so completely different to them to all they felt। मतलब
इसने पल भर के लिए उन्हें दुखी कर दिया कि बेंजी जो है वो बिल्कुल जो है उनको अलग दिखाई पड़ा, और सभी को जो है अलग दिखाई पड़ा। एंड टू ऑल दे फेल्ट, और जो भी उन्होंने महसूस किया था कि बेंजी ऐसा नहीं है, उन सबसे जो है अलग बेंजी दिखाई पड़ा। देन दे रिमेंबर्ड व्हाई इट वॉज, तब उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों था। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, यह इस वजह से था क्योंकि बेंजी अभी भी सिंपल सा था। देयर वर शेड्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर में एक फीलिंग और कंडक्ट जो आचरण होती है उसका छाप जो है दिखाई पड़ रहा था, और वह यह था कि जो बेंजी था वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर था, उनके अंदर समझ नहीं थी। दे वर टच्ड विद पिटी फॉर हिज एंड अंडरस्टूड, और बेंजी के प्रति जो है उनके दया जो है उनको छू गया, उनके माता पिता को, और वो समझ गया कि बेंजी इतना समझदार अभी नहीं हुआ है। What are you going to do with the money? They said. उनके माता पिता ने बेंजी से पूछा कि अब तुम इस मनी का क्या करने जा रहे हो। I am going to buy a piece of land, बेंजी said. बेंजी ने बदले में उत्तर दिया कि मैं जो है एक लैंड का टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। Lands, they said. What land? Where? कहते हैं कौन सा लैंड। उनके माता पिता कहते हैं कहाँ पर में और किस जगह पर में। Mr. Whitmore wants to sell the 4 acres next to us, बेंजी said. बेंजी ने कहा कि मेरे जो अगले दरवाजे के सामने में जो मिस्टर विटमोर है वो अपने 4 एकड़ का जमीन जो है वो बेचना चाहते हैं। बट बेंजी दे सेड, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट। लेकिन उनके माता पिता ने कहा बेंजी से कि लेकिन बेंजी तुम कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता चला। बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर, बेंजी के पास एक बिल्कुल ही साधारण सा जवाब था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड, उसने कहा कि मैंने विटमोर से पूछा और उसने यह बात मुझे बताया। वेल दे सेड, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर। उनके माता पिता ने कहा खैर यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है, और तुम और कुछ जो है अच्छा नहीं कर सकते हो इसके अलावा। As time went on and Benji acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. जैसे जैसे समय बीतता गया और बेंजी ने जो है उस लैंड को एक्वायर कर लिया, तो उनके माता पिता जो है केवल उनको यही नहीं लगा कि यह एक अच्छा आइडिया था, बल्कि बेंजी के प्रति उनके अंदर प्राउड भी फील हुआ। They had that kind of pride in him that parents have in a child. उनके पास इसी तरह का जो है प्राइड था उनके माता पिता के पास, जिस तरह का प्राइड जो है एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के अंदर होनी चाहिए। That says its first word or takes its first step. और वह वर्ड जो है यह बात बताती है और यह पहला कदम उठाती है। बेंजी, A simple-minded man had taken his first step in normal. और वो फर्स्ट वर्ड क्या रहता है कि बेंजी एक सिंपल माइंडेड मैन होते हैं और जिसने कि नॉर्मल तरीके से उसने अपना पहला कदम जो है उठाया था, और जब वो वयस्क हो गया तो वह इन बातों को सोचा, और यह एक बहुत ही मजबूत बात थी, इसलिए यहाँ पे इसको एडल्ट थिंग्स लिखा गया है। इट वॉज वंडरफुल टू दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, और यह भी बहुत अद्भुत बात थी कि उसने यह काम ऐसा स्टेप बिना किसी के मदद के किया, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, बिना किसी दबाव के और बिना किसी उकसावा के। प्रॉम्प्टिंग मीन्स उकसाना किसी को। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज ए चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप। पूरी जीवन वो उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई बच्चा हो। अब वह जो है मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि कभी बड़ा नहीं होगा, और अब अचानक से जो है वह बड़ा हो गया था। कौन बड़ा हो गया था? बेंजी बड़ा हो गया था, और इनके माता पिता ने ऐसा सोचा था। Though they could scarcely realize it, बेंजी वॉज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी। भले ही वह मुश्किल से ऐसा एहसास कर सके, लेकिन बेंजी अब जो है वो प्रॉपर्टी वाला आदमी बन गया था। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, और साथ में जो है इसमें कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का भी यूज़ ज़्यादा किया गया है। तो we'll do the next part of the video in next
video, and we will do the same. So I expect that, I hope that you would have the greater understanding after going through such videos. You can also share such videos among your friends. They can also take help as much as they can, and it would be the good idea for them.